हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के 30वें सूत्र में। तो साथियों, आज हम समझेंगे पातंजलि ऋषि हमें आज क्या सूत्र समझा रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य, जैसा कि हम समझते हैं कि मात्र सेक्स एनर्जी को रोक लेना, संग्रहित करना ही मात्र ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य मात्र इतना नहीं है। अगर आपके विचार दूषित हैं, आप किसी के विषय में, किसी के बारे में कोई मन में विचार गलत लाते हैं, या कोई भी किसी भी तरह की कल्पना ऐसी करते हैं जो कि आपके ब्रह्मचर्य का नष्ट होने का कारण हो सकती हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के 30वें सूत्र में। तो साथियों, आज हम समझेंगे पातंजलि ऋषि हमें आज क्या सूत्र समझा रहे हैं, क्या गहरी बात कह रहे हैं और उसका क्या गहरा अर्थ है। पहले समझते हैं सूत्र को। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा। तो साथियों, इस सूत्र को अब हम ठीक से अलग अलग समझते हैं। पहला शब्द प्रयोग करते हैं अहिंसा, यानी हमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें, अहिंसा में स्थित रहें। और दूसरा शब्द प्रयोग किया है सत्य, यानी कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए। और तीसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं अस्ते, यानी कि चोरी ना करना। अस्ते यानी कि चोरी ना करना। अगला शब्द प्रयोग कर रहे हैं ब्रह्मचर्य, यानी कि हमें ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन करना है। और उससे आगे कहते हैं अपरिग्रह, यानी कि हमें बहुत अधिक चीजों का संग्रह ना करना। अपरिग्रह का अर्थ है बहुत सी चीजों का संग्रह ना करना। तो ये 5 सूत्र हमें इस सूत्र में पातंजलि ऋषि कह रहे हैं। 5 नियम, अष्टांग योग के 5 उपांग। जैसे कि पिछला विषय अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इनके प्रत्येक जो, जैसे कि पहला यम है, तो यम के अंतर्गत जो उपांग है उनके विषय में यहां पातंजलि ऋषि ने बताया है कि जो 5 उपांग हैं और उनके अर्थ आपने अभी समझे। तो अब हमें पहले शब्द के ठीक से अर्थ को समझ लेना चाहिए। यहां अहिंसा का तात्पर्य है हमें किसी भी तरह की हिंसा ना करना। हम किसी भी तरह की हिंसा ना करें, जैसे किसी की हत्या करना या किसी की मृत्यु का कारण बनना। मात्र यही हिंसा नहीं है, हिंसा के बहुत सारे अन्य तरीके भी हैं जिनसे कि हिंसा होती है। हिंसा आपके कड़वे वचनों से होती है, कटु वचनों से होती है, किसी को मानसिक कष्ट पहुंचाने से, किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचाने से हिंसा होती है। तो हिंसा बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। तो जिन जिन तरीकों से, जिन जिन बातों से हिंसा हो सकती है, हमें उन सभी बातों से पूरी तरह बचना चाहिए। और यहां दूसरा शब्द प्रयोग किया है सत्य, यानी कि सत्य जो हम बोले, जो हम बोलते हैं वही मात्र सत्य नहीं है। सत्य के अनेक रूप हैं। पहले हम जब बाहरी सत्य को समझेंगे, स्थूल सत्य को, जो मुंह से बोलने वाला, जो हम जो भी शब्द बोलते हैं वो सत्य उच्चारित करें। ताकि मैंने कहा मात्र बोलना सत्य नहीं है, सत्य का आचरण भी करना, सत्य को अपनाना भी सत्य है। और जब हम स्थूल सत्य में स्थित होते हैं तभी हम सूक्ष्म सत्य, जो मूल सत्य है, जिसकी हम खोज में निकले हैं, आध्यात्म का मूल जो परम सत्य है, उसको जानना। उसको जानने के लिए, उस सूक्ष्म सत्य को जानने के लिए हमें स्थूल सत्य का पालन करना होगा। और आगे समझाया अस्तेय के विषय में कि चोरी ना करना। मात्र किसी की कोई धन या वस्तु चुराना ही मात्र चोरी नहीं है। किसी के विचार चुराना,
जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत हो रहा है, लोग अन्य अन्य लोगों के विचार चुरा रहे हैं, दूसरों की स्क्रिप्ट चुरा रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की चोरी है। चोरी बहुत तरह की हो सकती है, तो हमें किसी भी प्रकार की चोरी से पूरी तरह से बचना चाहिए। आगे जो ब्रह्मचर्य के विषय में कहा गया है, तो ब्रह्मचर्य जैसा कि हम समझते हैं कि मात्र सेक्स एनर्जी को रोक लेना, संग्रहित करना ही मात्र ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य मात्र इतना नहीं है। अगर आपके विचार दूषित हैं, आप किसी के विषय में, किसी के बारे में कोई मन में विचार गलत लाते हैं, या कोई भी किसी भी तरह की कल्पना ऐसी करते हैं जो कि आपके ब्रह्मचर्य का नष्ट होने का कारण हो सकती हैं, तो हमें अपने विचारों को पूरी तरह से स्थिर रखना चाहिए। और साथ ही ब्रह्मचर्य, हमें जो ब्रह्म की चर्या है, ब्रह्म की चर्या में स्थित होना, हमारी जो चर्या होनी चाहिए, दिनचर्या, हमारी जो भी खान पान है, हमारी जैसा भी आचार विचार है, वो पूरी तरह शुद्ध हो, तो ही हमारा ब्रह्मचर्य की स्थिति बनती है। क्योंकि जब हम ब्रह्म को जानने के निकले और ब्रह्म को जानना चाहते हैं, यानी कि सुपर तत्व को, तब तक हम ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे जब तक ब्रह्म में स्थित ना हो, ब्रह्मचर्य में स्थित ना हो। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत व्यापक है, इसे विस्तार से आगे समझेंगे। और अंत में प्रयोग किया अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि बहुत अधिक चीजों का संग्रह ना करना। हमें मात्र अपने लिए उतना ही चीजों का संग्रह होना चाहिए, हमारे लिए जो आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए, हमारी आवश्यकता के लिए जितना आवश्यक है, हमें उतना ही संग्रह करना चाहिए। जब हम अत्यधिक संग्रह करते हैं तो दूसरों का हक छीनते हैं, दूसरों की आवश्यकताओं को अपने पास संग्रहित कर लेते हैं। तो जितना अधिक से अधिक हमारे पास कम, अधिक से अधिक कम जो हमारे पास संग्रहित वस्तुएं हों, तो वो अपरिग्रह के अंतर्गत आती हैं। तो हमें अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। तो जो ये पांचों सूत्र बताए हैं, अगर हम ठीक से इन सभी का पूरी तरह से पालन कर लें, तो हम परम तत्व को, सुपर कॉन्शस को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। इन सभी के बारे में अलग अलग से आगे जो है हम विस्तार से समझेंगे। और विषय ये अब बहुत गहरा होने जा रहा है, शुरू से ही काफी गहरा विषय है। अभी तक आप कुछ समझ नहीं पाए हैं, लेकिन बहुत कुछ अब क्लियर होने लगेगा। अब आपके माइंड में सारी बातें स्पष्ट होने लगेंगी कि यहां पर ऋषि किस बात के लिए क्यों क्या कहना चाह रहे हैं, और आप आसानी से समझ सकेंगे। साथियों, आज का वीडियो आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं आपको ठीक से समझा पाया हूंगा। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं चूक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें, मैं सभी के जवाब देता हूं। और साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म के ऊंचे ऊंचे शिखर छुएं, गहरी गहरी समाधियों की अनुभूति करें। और इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।